अभी आप बहुत सुंदर प्रवचन सुन रहे थे और आदरणीय प्रधान जी ने जो विषय छेड़ा वो विषय आजकल मेरा बहुत ही ज्यादा चर्चित विषय बना हुआ है और इस विषय से मैं इतनी इन सब मुद्दों से इतनी ज्यादा त्रस्त हो गई हूँ कि इन मुद्दों पे बोलना इतना आवश्यक हो गया बहुत ज्यादा। माता निर्माता भवति, हमारे उपनिषदों में एक पंक्ति आती है स्वाध्यायान मां प्रमदः। जब मैंने यज्ञ का प्रारंभ किया तब से मैं कह रही हूँ कि हमें यज्ञ स्वाध्याय अर्थात ब्रह्म यज्ञ जिसको स्वाध्याय भी कहा जाता है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, अपने जीवन में स्वाध्याय करना चाहिए। आज कोई प्रशंसा कर रहे थे कि सुशील प्रधान जी ने इतना अच्छा बोला, कहीं ना कहीं स्वाध्याय का अंतर दिखाई आपको दिया, इसीलिए कहते हो कि स्वाध्याय करना चाहिए। आप विचार करो कि राम जी के देश में, कृष्ण जी के देश में, राम जी कृष्ण जी का देश इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हमारी आत्मा है। अगर संस्कृति से ये निकाल दोगे तो बचेगा क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज, हमारे प्रत्येक महापुरुषों पे लोगों ने इतने षड्यंत्र चले। अभी बहुत सुंदर बात कही जा रही थी, दुनिया में कोई 1400 साल पहले आया, कोई 2000 साल पहले आया, कोई 2400 साल पहले आया और हम कहते हैं हम सनातनी सबसे प्राचीन हैं, हम तो सबसे पुराने हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि 1400 साल पहले वाले इतने देश लिए बैठे हैं तो ये पुरातन वाले सनातन वाले कहाँ हैं? विचार करो, कहीं तो समस्या हुई है। अगर समस्या पहचान जाएंगे तो आगे गुलाम होने की ओर अग्रसर नहीं होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को प्रत्येक भारतीय आदर्श मानता है, आम जनमानस में आस्था है। तो लोगों ने क्या किया, सबसे पहले राम जी के प्रति आस्था हिला दो। यही है ना, अगर मेरी अपने दादाजी के प्रति आस्था है तो आप मुझे कितनी बुराई कर लो मैं मानूंगी नहीं, लेकिन लोगों ने क्या किया, दादाजी की बुराई शुरू कर दी। तो फिर क्या होगा, मेरे परिवार की तो नहीं भेज गई, मेरा परिवार तो खत्म हो गया। यही होता है ना, जब दादाजी की बुराई कर दी तो फिर बेटा कहाँ पहुंचा, कहाँ बचा। उसी प्रकार जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की बुराई कर दी तो हमारे अंदर स्वाभिमान कहाँ बचेगा। उनको कह दिया, स्त्री को वहां निकाल दिया था, दलित विरोधी थे, ये सब बातें राम जी का लांछन लगा दिया, जबकि हमने ये मान ली। अच्छा आप कह रहे होते थे, मैं कहती हूँ वाल्मीकि रामायण हमने खुद खोल के क्यों नहीं देखी, हमने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन स्वयं क्यों नहीं किया। राम जी के विषय में ऐसी ऐसी पंक्तियां सर्वदादि गदा सर्वी समुद्र संदुभी आर्य सर्व समश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः, इन पंक्तियों के साथ राम जी का परिचय वाल्मीकि रामायण में होता है। लेकिन आज हमने दुनिया भर के लांछन लगा दिए राम जी के और कृष्ण जी की। बस संक्षिप्त चर्चा आपके सामने कर रहे हैं। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जिस दिन आप महाभारत पढ़ेंगे, इसीलिए कहते हो स्वाध्याय करो। उपनिषदों ने कहा स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, हमने तो पढ़ना ही छोड़ दिया कृष्ण जी को। कृष्ण जी को हमें कौन बता रहा है, जो हमने कथाकारों के माध्यम से देख लिया, बस वही हमारे कृष्ण जी है। यही जानते हैं, जो हमें टीवी पे दिखा दिया वही हमारी महाभारत है। अभी 4-5 दिन पहले सोचिए जहर कितनी जड़ों तक घुस गए। 12वीं क्लास के बच्चों से मैं बातें करी थी, 12वीं क्लास का बच्चा छोटा नहीं होता, किस दिशा में जाना है वो पहले तय कर देता है। 12वीं क्लास के बच्चों को मैं मैंने बोला 5 पांडवों के नाम तो याद होंगे, मेरे दिमाग में आ ही नहीं सकता कि 5 पांडवों के नाम नहीं बता सकते। आप दुर्भाग्य देखिए भारतवर्ष का कि आपके बच्चे 5 पांडवों का नाम नहीं जाने। दुर्भाग्य देखिए, उन्हें पता ही नहीं कौन युधिष्ठिर, कौन भीम, कौन अर्जुन, कौन नकुल, कौन सहदेव। एक एक के नाम बता सकते हैं लेकिन 5 पांडव का नाम नहीं बता सकते। कैसे बचाओगे देश, कैसे होगा कि स्वाध्याय नहीं करो। हमको कृष्ण जी के नाम पे, कृष्ण जी को तो हमने ऐसा खिलौना बना लिया जैसे हम खिलौना बाजार से खरीदते हैं ना, ये हमने कृष्ण जी को कर दिया। कौन थे कृष्ण जी? अगर महाभारत को पढ़ेंगे, जरासंध एक दुष्ट राजा था, राक्षस था, 86 राजा बंदी बना रखे थे जरासंध ने, 86 राजा 86, और कहा जब 100 राजा बंदी बना लूंगा तो इन सबका वध कर दूंगा। ये जरासंध की प्रतिज्ञा थी, अदा धमकी थी। उस समय वध इस तरह तो नहीं होता था, तो उसने कहा मैं 100 राजा बंदी बना के इनका वध कर दूंगा। 86 राजा बंदी थे। युधिष्ठिर को विचार है रथ में यज्ञ करना चाहिए। अब श्री कृष्ण जी को बुलाया गया, क्या करें? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब तक जरासंध जिंदा है तब तक आपका यज्ञ सार्थक नहीं होगा। उसने 86 राजा बंदी बनाया, पहले
छुड़वाओ। अब 86 राजा को छुड़वाने के लिए कितनी बड़ी सेना चाहिए? जो 86 राजा को पराजित करके बंदी बना सकता है वो कितना ताकत पर है? तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज कैसे होगा, जरा से योजना करें। उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, मुझे भीम और अर्जुन को दे दो, बाकी तुम तैयारी करो। आप विचार करो कितने बड़े नीतिमान, हमारी क्या औकात है उनके सामने, और हमने झुला रहे हैं। हमारी औकात देखो, हम अपने आप को कितनी बड़ी तोप मान के बैठे हैं। ये शब्द इसलिए कह रही हूँ, पीड़ा होती है। कृष्ण जी वो व्यक्ति थे, उन्होंने कहा दे दो मुझे 2 बंदे, और दोनों को लेकर के ब्रह्मचारी के वेश में ले गए। जरासंध ने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये स्नातक है। तो उन्होंने कहा इनको यज्ञशाला में रखो, आराम से बोल क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा इनका मौन मत है, जब मौन न टूटेगा तब तुमसे बात करेंगे। अब बुलाया और जरासंध को इतने तरीके से घेरा और वहीं पे जरासंध का वध करवा दिया बिना खून बहाए, बस केवल जरासंध बना। ये है कृष्ण जी की ताकत। इसीलिए कहा था राजसूय यज्ञ में भीष्म पितामह से पूछा गया किसकी अग्नि पूजा करी जाए? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ है, जो जान में भी श्रेष्ठ है, जो बल में भी श्रेष्ठ है, उसका नाम बताओ। भीष्म पितामह ने कहा था वेद वेदांग विज्ञानम फलम चाप्यधिकम तथा नृणाम लोके हि कोन्योस्ति विशिष्टः केशवाद होते। उन्होंने कहा इस समय पूरी पृथ्वी पे वेद वेदांगों के ज्ञाता, वेद वेदांग विज्ञानम, और केवल वेदों को नहीं जान रहे, फलम चाप्यधिकम तथा उनका बल भी बहुत ज्यादा है, छात्र धन भी उनके अंदर है। ऐसा अगर कोई है पृथ्वी पे तो इस समय कृष्ण जी के अलावा कोई भी नहीं। और उन कृष्ण जी की दुर्गति कहूंगी। अच्छा आप उसको उनको घर में ले आए, पहले नहीं से बोलती नहीं थी, चल कोई बात नहीं, लोगों की आस्था है, लड्डू गोपाल को ले आए, कोई बात नहीं, चलो माताओं ने रखा तो सही, किसी भी रूप में कृष्ण जी को ला रही है, मान रही है, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मैं वीडियो देखती हूँ, आप स्वयं मांसाहार करते हो, आपने वीडियो देखी होगी, उनको मांसाहार का भोजन कराया जा रहा, भोग लगाया जा रहा। इतनी बेशर्म हिंदू कौम है, इनके लिए शब्द नहीं, इतनी कायर कौम है कि अपने आराध्यों को जिन्होंने जिंदगी भर क्रांति बनी मुनि के आश्रम में रहकर अध्ययन किया, उनको हम मांस का भोग लगा रहे हैं, ये हमारी औकात। अभी नागरिक की घटना पड़ रही थी, एडमिशन कराया गया, अभी उन्होंने क्लास में टॉप किया है, 550 में से 541 नंबर है। जिन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा दिया, जो महर्षि सांदीपनि मुनि के आश्रम में पढ़े, हम तो पढ़ी के लोगों ने उनको कॉन्वेंट में प्रवेश करा दिया, हम इतने निकम्मे लोग। इससे बड़ा पतन किसी समाज का नहीं हो सकता। और क्या कहेंगे, इनको हम भोग लगा रहे, ये हमारे भगवान है, आर्य समाज को इन्हें मानते नहीं, इसलिए बोल रहे हैं। भाई साहब अगर इसको मर्द न कहते हैं, कृष्ण जी को खिलाने के लिए माता देवकी चाहिए, राम जी को पालने के लिए कौशल्या चाहिए, भगत सिंह को पालने के लिए विद्यावती चाहिए। क्या इतना तप आपका है कि हम कृष्ण जी को पाल सके? हमारी ये तपस्या है। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि बर्बाद चमन को करने को जब एक ही लोग आप विचार करो, चारों तरफ से आपकी संस्कृति में प्रहार हो रहे हो, लोग आपको मिटाने की साजिशें कर रहे हो, उसके बाद में अगर आप जागरूक नहीं हुए, आप स्वयं मिटने को तैयार है, तो याद रखिए बर्बाद चमन को करने को जब एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? और क्या कहते हैं, मनियारे का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, बहुत बड़ा काम है ना। कृष्ण जी भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, साधुओं की रक्षा के लिए, परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मेरा जन्म हुआ है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मुझे आवाज उठानी पड़ेगी, तब तक मैं बोलूंगा। और हम कहते हैं ना ना कृष्ण जी, भगवान जी आप गलत है, आपका जन्म दुष्टों के विनाश के लिए नहीं हुआ, आपका जन्म तो मनियारे का वेश बनाया, शांचूड़ी बेचने आया। विचार करो ये कर्म क्यों नहीं होती, आपके मनों में क्यों नहीं होती? क्योंकि स्वाध्याय छोड़ दिया। महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, अपने आराध्यों की दुर्गति मत करवाइए। और महिलाओं को इन सब चालों में इसलिए फंसाया जाता है क्योंकि आप कोमल है। आपको जो बताया, अच्छा जी इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है, हम तो उधर भी जाके बैठ जाते हैं, उधर भी जाके बैठ जाते हैं। ये जो इधर उधर वाले लोग है ना, इन्हीं का फिर मत परिवर्तन हो जाता है, धर्म परिवर्तन करवा देते हैं लोग। इसलिए अड़े रहिए और केवल कृष्ण जी का चित्र नहीं, अभी तो चरित्र की भी पूजा कीजिए। राम जी के केवल चित्र की भी नहीं, अभी तो चरित्र की भी पूजा कीजिए।
राम जी बनने के लिए वो त्याग चाहिए, कृष्ण जी बनने के लिए वो नीतिमत्ता चाहिए। इतने बड़े नीतिमान योद्धा को हमने क्या बना के रख, टॉप कर रहे हैं। और उत्तर कैसे लिखे जाते हैं? वो कहते हैं मुझे सपने में आते हैं कान्हा जी, और मुझे उत्तर बताते हैं बहन ढोंग करने के लिए तुझे और कोई नहीं मिला, साईं बाबा को कर ले, हमने छोड़ कर रखे, मेरे भाई तुम्हारे बात खत्म, हमारे कृष्ण जी के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार मत करो। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ो और जो कृष्ण जी का संदेश है, मैं बताऊंगी, बस ये बात कहकर वाणी को विराम देती हूँ। ये सब जो साइड वाले रास्ते होते हैं ना, ये इसलिए खोले जाते हैं क्योंकि सीधे रास्ते पे चलने की औकात नहीं, सीधा रास्ता है कठिन। अब कृष्ण जी का पता लगे नीतिमान थे, कृष्ण जी अपने माता पिता की सेवा करते थे, कृष्ण जी वसाली मुनि के आश्रम में पढ़े थे, तो हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अब हमने घर में ले आए, अब कृष्ण जी के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, अब कृष्ण जी हमारे हिसाब से चलेंगे। चलो उठ जाओ तो उठ गए, अरे भैया तुम्हारी औकात है। कुछ लोग कहते चलो हम ईश्वर नहीं मानते, आर्य समाजी हम ईश्वर मानते हैं। मैं कहती हूँ क्या आप इतनी बड़ी तोप है कि आप ईश्वर को उठाएंगे? आप ईश्वर ही मान लो, अगर आप ईश्वर मानते हैं तो आप इतनी बड़ी तोप है कि ईश्वर को आप चलाएंगे। वो जो सृष्टि का पालन करे, जो सृष्टि को चलाने वाले भगवान है, ईश्वर है, उनको हम चला रहे हैं। झांसी की रानी की मूर्ति नहीं लग सकती, ऐसे लोगों से कैसे लड़ेंगे? हम तो अपने बच्चे को बड़ा कायर सा, बड़ा सोफ्ट सा, भगत सिंह नहीं चाहिए, पड़ोसी का बन जाए। मेरा बच्चा तो बस टीवी देखे, पबजी खेले, फ्री फायर खेलेगा, हो तो गया। 25-25 साल के बच्चे, हमें पता ही नहीं उसकी दिशा क्या तय हुई है, अभी छोटा है। तब तक अभिमन्यु इतने मार्चों में कहना गिरा था, पढ़ाते नहीं ना महाभारत, इसलिए पढ़ाओ। और एक और शिशु का छेड़ दिया, महाभारत घर में रखने से लड़ाई हो जाएगी। मुझे एक महिला ने बताया, मैंने कहा ये दिव्य ज्ञान मुझे पहली बार मिला, मैंने आज तक सुना ही था दिव्य ज्ञान। कहती है मैंने कहा आप कहाँ जा रही हो? बस ये घटना सुनाऊंगी। कहते पीर पे जा रही हूँ, हालांकि अब वो नहीं है, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आजकल, जिन पे लोग जा रहे थे और जिन पे मेरी निगाह थी वो इस तरह नहीं है। मैं बड़े सुकून में हूँ, ताला लगाने की तुम्हारा भी तो हमारा भी नहीं रहेगा। अब क्या होगा? क्या पीर पे जा रही हूँ, मैंने कहा दीपावली पे पीर का क्या काम? ना मेरी सास भी जाया करती थी। मैंने कहा आपकी सास दीवार में उसको दो हाथों दीवार में टक्कर मारी तो आप मारोगी? ना चाहते हैं। मैंने कहा दीपावली से पीर का संबंध सिद्ध कर दो, मैं भी जाऊंगी। कहते ना मैंने कहा घर में गायत्री मंत्र का जाप कर लो, क्यों हमारी लगी है? और आपको पता नहीं हम गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकती, अरे इतनी सिद्धि कहूँ पावली कहूँ नहीं समझ में नहीं आती। गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते हम, तो क्या पढ़ेंगे भाई? हम गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते। मेरी 2.5 साल की बच्ची है, मैंने उसको गायत्री मंत्र पढ़ा दिया। अब कुछ जो जन्म है ना, उनको बड़ा दर्द हुआ और ये गायत्री मंत्र पढ़वा दिया। छोटी बच्ची को मैंने कहा कलमा पढ़ाऊंगी तब तुम्हें खुशी हुई। ऐसे लोग हमारे देश में। तो उन्होंने कहा ना तो हम गायत्री मंत्र पढ़ सकते। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कुछ लाओ घर में, स्वाध्याय करो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, क्या टक्कर मारो, महाभारत नहीं लग सकते। मैंने कहा क्या होगा? कहीं लड़ाई होगी। मैंने कहा रामायण रखने से कौन सी तरह घर में शांति आ गई? तो फिर भी रही तो महाभारत और लिया। कहने का अभिप्राय है पढ़ना छोड़ दिया। महाभारत जैसा ग्रंथ जिसमें इतनी नीति की बातें हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। महाभारत अभिमन्यु है, जब चक्रव्यूह में प्रवेश किया, उनको पता था युद्ध इतनी बड़ी सीमा पे लड़ा जा रहा था, अर्जुन दूसरे मोर्चे पे लड़ रहा है, चक्रव्यूह बना था, उनको पता है किसी को तोड़ना नहीं आता। कृष्ण जी को आता है, वो सारथी बन के दूर है। अर्जुन को आता है, अर्जुन दूर है योद्धा बन के। किसको आता है? अभिमन्यु को आता है। अभिमन्यु ने कहा युधिष्ठिर को मुझे घुसना तो आता है, प्रवेश करना आता है, पर मुझे निकलना नहीं आता। हमारा बच्चा होता तो हम क्या कहते हैं? भाई तू घर में आ, जिसका होगा देखेंगे, तू घर में आ, तू रहने दे करेंगे, यही कहेंगे ना। अभिचार करो। युधिष्ठिर ने क्या कहा? तुम प्रवेश करो, हम तुम्हारे पीछे प्रवेश करेंगे। अभिमन्यु आगे आगे चल रहा है, युधिष्ठिर इत्यादि पीछे है। जल ने रास्ता रोक दिया, एक भी योद्धा प्रवेश नहीं कर पाया पांडव पक्ष का, केवल अभिमन्यु। आप विचार करो, सामने आचार्य द्रोण जैसे योद्धा है। आचार्य द्रोण वो व्यक्ति है जो बाप के भी गुरु। आप विचार करो, बच्चा घबरा नहीं रहा, हटा नहीं, युद्ध में लड़ रहा है। सामने कौन लड़ रहा है? कौन जैसा योद्धा जिसकी बाप से तुलना की जाती है? अग्निरा वही खड़ा है। कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, उस समय के सबसे नामचीन योद्धा खड़े थे सामने चक्रव्यूह के अंदर। अकेला बालक अभिमन्यु खड़ा है, लेकिन हट नहीं रहा। ये थे भारतवंश के बालक। ये बच्चों को पुनः, जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है, एक देश प्रसूतस्य सकाशात् सकल जन्मनः स्वयं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः।